हालेलुया हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया हालेलुया। आज आपको पता है ना, आज एक स्पेशल दिन है। हालेलुया। स्पेशल दिन ये है कि ईद पेंटिकोस्ट। हालेलुया। और आज हमने दिलों को तैयार करना। हालेलुया। ताकि खुदा के रूह कुदस की नेमतें, बरकतें, और जिनको रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ वो अपने आप को तैयार करें कि खुदा का रूह कसरत के साथ जुम्बश करे। हालेलुया हालेलुया। खुदा जी के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा जी के पाक कलाम में से जो कि खुदा का सांस है और अपने अंदर लेंगे ताकि हम जीती जान रहे। यस आमीन। और हमें जो भी कमियां हैं खुदा जी अपने पाक कलाम के वसीले, पाक कलाम की आवाज को सुनने के वसीले दूर करें। ज़बूर की किताब में देखेंगे हम ज़बूर नंबर 125, साम 125, ज़बूर 125, ज़बूर नंबर 125, साम 125। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोई सयून की मानिंद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। क्योंकि शरारत का आसा सादकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि सादक बदकारी के तरफ अपने हाथ न बढ़ाए। ऐ खुदावंद बलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदावंद बदकिरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। ज़बूर नवीस कहता है कि या खुदा मैं तुझसे बच के कहां जाऊं। आसमान पे चला जाऊं तो वहां भी तू ही है। अपने पंख लगा के आसमान के किसी कोने में भी चला जाऊं तो तेरी हुजूरी वहां भी है। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को अंधेरे में छुपा लूं तो वो उजाला बन जाता है। हालेलुया। तेरी आंखें जो बंदी आदम को देखती हैं और तेरी पलकें उसको जांचती रहती हैं। ऐ खुदावंद मैं तुझसे बच के कहां जाऊं। हालेलुया हालेलुया। मैं तो जब मां के पेट में था, जब मैं तख्लीक हो रहा था, जब मेरे जोड़ बन रहे थे, तो तब भी तेरी निगाहें मुझे देख रही हैं। हालेलुया। किस कदर तरतीब से तूने बेतरतीब से तरतीब लगा दी। हालेलुया हालेलुया। उसका दाना हाथ हम पे पड़ा हुआ है। हालेलुया खुदाया तू करेगा दस्तगीरी उसका दाहिना हाथ हमें संभालता है। हालेलुया। और फतह से बढ़कर गलबा देता है। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी मेरी भी, तेरा हाथ सजा उस पाताल बिच हो
दाहिना हाथ हमारे ये जरूर बढ़ाइए। हालेलुया। अभी जैसे भाई ने कहा कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा हुआ है, इसी तरह वो हमें गिरे हुए। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि मैं अपने खुदा को अपने सामने देखता हूँ। जब आप ईमान से उसको सामने देखेंगे तो आप कभी भी जुम्बश नहीं खाएंगे, आपका दिल शाद रहेगा, आपका दिल मुतमिन रहेगा। हालेलुया। और ईमान से आप बड़े से बड़ा मौजा हासिल कर लेंगे। आमीन। खुदाया तो करेगा दस्तगीर आप मेरी भी, खुदाया तो करेगा दस्तगीर आप मेरी भी। तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो में मदद मेरी। तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो में मदद मेरी। खुदाया तेरी रूहों में बलालत के किधर जाऊं, हसूरी तेरी कौन छुप के मैं तेरी तड़पनों नसा। हसूरी तेरी कौन छुप के मैं तेरी तड़पनों नसा। हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम नाल तुहाडा सब दा स्वागत करदी हां। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोई इस वीडियो ਨੂੰ देखे, जो परमेश्वर ਦਾ सेवक गा रहा है ਉਹਨੂੰ सुने, परमेश्वर ਨੂੰ छुटकारे ਦੀ आशीष ਤੇ बरकत दे। खुदा बाप खुदा रूह ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਦ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਸ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਦੀ ਹਾਂ। क्योंकि परमेश्वर दी असी वेदियां तो अपने आप मुरम्मत करने लिए तुहानू सरेंडर करना पैना। परमेश्वर अपने आप तुहाडी शरीर दी वेदियां नू, तुहाडी आत्मा दी वेदियां नू एकदम दुरुस्त करेगा। परमेश्वर दा शुक्र करो कि असी इत्थे बहुते रहे जेडे हॉस्पिटलां च किसी दे ऑक्सीजन लगा, किसी दे ड्रिप लगी हुई है, कोई दवाई खा के लेटा है, कोई सुते हुए मौत दी आगोश चले। असी खुशकिस्मत हाँ, सानू परमेश्वर ने फिर तो एक बार मौका दिता कि असी उन्हें जलाल और महिमा दे सके। असी एक जन बहुत खुशकिस्मत हाँ, असी बहुत बेशकीमती हाँ, क्योंकि बेशकीमती यसू ने सानू अपना लहू बहा के क्रूस ते सानू खरीद लिया। असी खरीदे हुए, असी दास नहीं, यसू दे मित्र हाँ। आओ अस एक मन होके, एक मन एक चित्त होके ओदी महिमा करिए, ताकि वो सारे तो खुश होके अपने स्वर्ग दे दरवाजे खोले, ताकि उस दी आमद नू देखिए और यसू दे नाल अंत दे विच जा सके। पिता परमेश्वर, हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम से पिता, हम सब एक मन चित्त होके पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी वडियाई तेनू जलाल देना है। पिता इस मुंह को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि साडी शारीरिक वेदियां आत्मा दे विच होके तेरी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर साडे मुंह नू खोल, ताकि मुंह तेरी परमेश्वर तेरी महिमा करने वाला बन जाए। ये मुंह नू खोल दे, इहदे विचों सिर्फ तेरी महिमा और तेरी इच्छा के अनुसार असीं बोल सके। पिता परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे सेवक ने क्या है, समुद्रों पार जा उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला। हाँ मेरे परमेश्वर से जहाज च बैठ के असी सोचते हैं दूसरे देश च चले गए, लेकिन पिता ये तेरा हाथ जिहड़ा है जेड़ा सन समुद्रों पार उतार के भी तेरी महिमा करना सिखा देंदा। परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं, अज दा दिन बेशकीमती दिन है, हर एक क्षण बेशकीमती। पिता परमेश्वर हमें महिमा करना सिखा दे, ताकि हम तेरे पुत्र इकलौते पुत्र हम सबको उद्धारकर्ता को खुश कर सके। पिता परमेश्वर शुक्र करते हैं पवित्र आत्मा के वो आग को मांगते। पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जिस आग की हमारी वेदियों को
रिपेयर करने की, हमारी कमजोरियों घटियों को जला के राख करने की ताकत है पिता परमेश्वर। वो स्वर्ग से आज आग उतरे जो पेंतिकुस्त के दिन उतरी थी पिता परमेश्वर। आज प्रभु चाहे हम संख्या में कम है पिता परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोग पिता परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हम सबों से मौजूद होने से पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा मौजूद है। हे प्रियो, आज आग मांगो जो पेंतिकुस्त के दिन उतरी थी 120 लोगों पर। उस कमरे में 500 लोग बैठे थे, लेकिन 120 लोग एक मन एक चित्त थे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, आज असी व्यर्थ ना वापस मुड़िए। आज उस आग को लेके जाएं पिता परमेश्वर, जिससे हमारी और हमारे घराने की घटिया कमजोरियां, लापरवाहियां, सुस्तियां नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। असी प्योर हो जाइए पिता परमेश्वर। आज जो भी परमेश्वर तेरे सेवक बोले पिता परमेश्वर, हमारे कान छिप जाएं और हम तेरी आवाज को सुने, क्योंकि पिता वचन में लिखा है मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनती पिता, वो कान दे दे पिता परमेश्वर। हाँ पर दुनियावी बातों को ना सुन सके पिता। शुक्र करते हैं पिता, आगे के समय को, अपने मुंहों को पिता पर, अपने ख्यालों विचारों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता पर। हमारी सोचों के अनुसार नहीं, वरन तेरी इच्छा के अनुसार आज हम सबको के जीवन में कार्य कर, वो आपको रिसीव करते पिता। यीशु के नाम से आगे एक क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस आदर जलाल महिमा पिता तेरे पुत्र हम सब के मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। अबलीस दियां हुंदियां ने नैयां कच्चियां, अबलीस दियां हुंदियां ने नैयां कच्चियां, भावें ले जावे जिन्नियां वी कंधां उच्चियां, भावें ले जावे जिन्नियां वी कंधां उच्चियां, भावें ले जावे जिन्नियां वी कंधां उच्चियां, पाखरू एना कंधां नूं मिटा देंदा ए, दरियावां दे रुख पड़दा देंदा ए, दरियावां दे रुख पड़दा देंदा ए। हालेलुया 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 हालेलुया
के साथ, और अगर आपने क्लैप भी करना है ना तो बुलंद आवाज के साथ। हालेलुया। दुआ करना, खुदा के साथ बातें करना, लेकिन जब खुदा बोलता है तो हमारे जरिए कलाम से बोलता है। लेकिन जो प्रस्तिश है ना, ये दोनों को करीब लेके आती है, आपके राबतों को मजबूत करती है। इसलिए हमने पूरे दिल के साथ उसकी प्रस्तिश करनी है। ठीक है? हालेलुया। खुदा की हजूरी यहाँ पे हालेलुया। खुदा का रूह जब नाज़िल होता है तो क्या होता है, जैसे कलाम हमें बताता है, तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। हालेलुया। और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे शागिर्द, मेरे गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। तो अगर हमने उसके गवाह बनना है तो हमने अपना मजाज वैसे ही रखना है जैसे मसीह का। हालेलुया। सब लानतें हमसे दूर की, बीमारियां सबका फूर की, हमारी तमाम बीमारियों को, हमारे तमाम गुनाहों को, हमारी खिलाफ जो पिटीशन थी उसने सलीब पे चढ़ दी। हालेलुया। और हमें आजाद किया। हालेलुया। सब लानतें हमसे दूर की, बीमारियां सबका दूर की, डाली जो दीवार थी, जो बापुर हमें दरार थी, क्या ढाली जो दीवार थी, जो भापुर हमें दरार थी, जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से, उसके पाप उनके कतरे टपक रहे हैं, अपने आप को धोले। हालेलुया। हालेलुया। धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले। आए अपने कदमों पे खड़े हो, अपने कदमों पे खड़े होके अपना ध्यान उस जिंदा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।
तो जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो क्या थे? दुआ कर रहे थे, एक जगह जमा थे। खूबसूरत बात है, वो यक दिल थे, एक दिल थे। हालेलुया, वो यूनिट में थे। हालेलुया, और खुदा का रूह जुम्बश की। हालेलुया। हमने अपनी आंखों को बंद करना। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ लगाते हैं। हालेलुया। हम इर्द गिर्द दुनिया से हमारा राबता डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अपने जिंदा खुदा के साथ कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है, वैसे दुआ करें। गैर जबानों में, पंजाबी में, उर्दू में, कोरियन, हालेलुया, जिस जबान में भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है, दुआ करें। क्योंकि खुदा की नजर अल्फाज पे नहीं, चेहरों पे नहीं, बल्कि खुदा की नजर आपके दिलों पे है। वो आपके दिलों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ले बिकोदो दोस्तों गोरे बालास्तो वेश्ते मलास्तो गोरो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आज खुदावन, हालेलुया, जिंदगियां बदलें खुदावन, सोचें बदलें, ख्यालात बदलें खुदावन, और कोई भी जान खाली ना जाए, बल्कि तेरे रूह से बड़े खुदावन। हालेलुया, अपने रूह के चश्मों को जारी कर खुदावन। हालेलुया।
हालेलुया। आओ अपने आपको पाक कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। उससे कहें कि आज तू बोल, मेरे साथ बोल, ऐ खुदा तू आज पाक रूह के वसीला से मेरे साथ कलाम। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर मनाक्षी से रिक्वेस्ट है वो पाक कलाम और खुदा की खातिर बोलो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्रगुजारी तेरी, शुक्रगुजारी प्रभु, एक एक जान को यहाँ लाने के लिए तेरा धन्यवाद हो। ऐ मेरे यहोवा, मेरे पिता, ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ऐ होली स्पिरिट, ऐ मेरे खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी कि तूने इस दिन के लिए हमें जिंदा रखा खुदा। ऐ खुदा, हम तेरे घर में आने पाए, हमें आनंद से भरा, तूने तेरा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। आज वो दिन है खुदा, तू अपनी बंदी को इस्तेमाल कर, जैसे पेंटिकोस्ट वाले दिन सबके ऊपर तेरा रूह उतरा था खुदा बाप, ऐसे एक एक दिल के ऊपर तेरा रूह बात करे खुदा। ऐ खुदा, उनके होंठों को अपने कब्जे में कर ले खुदा, वो तेरी ही बातें बोले, वो तेरी ही बातें सुनाए खुदा बाप। ऐ सुना से हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा, हम पे करम कर दया कर, क्योंकि तू करुणा का सागर है और तेरी करुणा सदा की है खुदा बाप। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, एक एक दिल को खुल जाए परमेश्वर जी, अपने हाथों में ले ले। ऐ खुदा, तेरी रूह, तेरी जुम्बश हो जाए खुदा, एक एक दिल तेरे कब्जे में आ जाए। यीशु नासरी, आज की दुआ अपनी खादिमा के लिए मांग लेते हैं खुदा, इस खादिमा को इस्तेमाल कर और तेरे नाम से पाते हैं, पवित्र और पाक नाम से हम सब मिलके बोलेंगे आमीन 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 आमीन। आपकी भरपूर तालियों में मैं पास इन तालियों की हकदार मैं नहीं, इन तालियों का हकदार रूहुल कुद्स और खुदा बाप बेटा है। हालेलुया। उसके नाम के लिए खड़े होकर सगाई करते और जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद है। उसका रूह एक जान पर जो बजता रहा। हालेलुया हालेलुया। आप सब खुश हैं? यस। कलाम सुनने के लिए रेडी हैं? यस। हालेलुया। आइए फिर, जैसे खुदावन ने सब नामों से, सब कामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी। आमीन। अजीजों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आई नो कि हर दिन खूबसूरत होता है, हर दिन पाक और पवित्र आत्मा के साथ हमारे ऊपर ब्लेसिंग, आशीषें बरसाता है। आमीन। लेकिन आज यही वो दिन है जो खुदावन ने बनाया है, उसमें हम आज शादमान होंगे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे, खुशी करेंगे। आमीन। मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा है आप सबों के लिए। और आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आया है या किसी के वसीला से इनकाउंटर हुआ है, सो आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में आप सबों की सलामती के लिए, और मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठने में पहलौठा ठहरा, उसके जलाली, शाफी, बाबरकत और मुतबर नाम में आप सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, अन्य हसायो। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ हवाला जात निकालिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ज़बूर 143, ज़बूर 143 और उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। 7 से 10 और दूसरा हवाला आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा जल्दी से।
रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत 12वीं से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और यही हवाला आपको एक और निकाल लीजिएगा, लूका की अंजील 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत। फिर से बोलती हूं, रसूलों के अमाल पहला बाब उसकी चौथी आयत और फिर हम देखेंगे 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। और लूका की अंजील 24वां बाब उसकी वर्ष है 49वीं 49। निकाल लिया सबने? यस। ओके, आंटी रानी से मैं कहूंगी कि आज ज़बूर 143 की 10वीं आयत हमारे लिए पढ़ दें प्लीज। 7 से 10। नो ओनली 10वीं पढ़ दें। तू ही मेरा परमेश्वर है, तू अपनी इच्छा बारे सिखा, यस, तेरी आत्मा मैनू सीधे राह ते चलावे। आमीन। आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। आमीन। जी, दूसरा हवाला भी जल्दी से पढ़ दीजिएगा प्लीज। लूका की इंजील में रसूलों के अमाल में से उसका पहला बाब, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है, बहन भाई। 12 से पहला बाब चौथी आयत पहले पढ़िएगा और फिर उसके बाद 12वीं से 15वीं आयत तक। और उन्हां दे नाल इकट्ठे हो के उसने उन्हां नू हुक्म दिता, भाई यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता दे उस करार दी उडीक विच रहो जिहदे विखे तुसी मेथों सुनिया है। आमीन। आमीन। जी, 12वीं आयत से भी को पढ़ दे प्लीज। 12 से लेके 15वीं आयत तक, बल्कि 8वीं से पढ़ दीजिएगा। जी, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, 8वीं से यस, कितनी आयत तक? 15वीं आयत तक। ओके। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्बत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। तब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। परमेश्वर कलाम के पढ़े जाने सुने जाने की खास कर 15 तक बोला ना जी, कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन। 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 हालेलुया। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। सो अजीजों, आज का जो दिन है बड़ा ही बबरकत खुशी का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमने ज़बूर 143 में 10वीं आयत में देखा है दाऊद नबी क्या फरमाते हैं, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले जाए। यहाँ पर एक लफ्ज आया है कि तेरी नेक रूह मुझे कहाँ ले जाए? रास्ते के मुल्क में। अजीजों, आज का दिन रूहुल कुद्स के नाम से मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में जो है वो ईदों का जिक्र किया गया है। 7 ईदें हैं जिनका जिक्र किया गया है। 7 ईदों का पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी जो है वो हमें जिक्र मिलता है। जैसे कि आखिरी फसा, जब खुदावन यीशु ने जब उसने पकड़वाए जाना था तो उसने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई। अब आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ जो है वो खाया।
बड़ी अहम है। हम हर दिन को ऐसे ही आम दिन गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर दिन मैं समझती हूँ आप लोगों के लिए, मेरे लिए कुछ ना कुछ नया मैसेज लेकर आता है। आज का जो मैसेज है वो नहायत खूबसूरत और दिलकश, खुशनुमा और हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला दिन है। जैसा अभी हमने हवाला जात में पढ़ा, आज का दिन जो है बड़ी खासियत का हामिल है और ये यहूदियों के करीब और मसीही ईमानदारों के करीब भी बड़ा अहम दिन समझा जाता है। ईद पेंतीकोस्त। पेंतीकोस्त का मतलब क्या है? पेंटा 5 के अदद को कहते हैं, राइट? और कोस यानी तब्दील होना। आज का दिन तब्दील होने का दिन है। जैसे 120 जमात अर्ली कलीसिया जो इब्तदाई कलीसिया थी, जब वो बाला खाना पर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। एक मन एक चित होकर वो दुआ में मशगूल थे। बताते चलूं 7 ईदें जो हैं, पहली जो ईद है वो ईद फसा है। ईद फसा जो है वो क्यों मनाते थे? ईद फसा इसलिए मनाई गई कि जब इस्राएली जो हैं वो मिस्र की गुलामी से रिहा हुए, गुलामी से निकाले गए, तो वो इस खुशी में ईद फसा मनाते थे। दूसरी ईद जो है ये बेखमीरी रोटी की ईद है, यानी 7 दिन तक खमीरी रोटी नहीं खानी, बेखमीरी रोटी खानी है। अजीजों, ये जो खमीर है, खमीर गुनाह को जाहिर करता है। कलाम में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खराब कर देता है, खमीर कर देता है। तो इसी तरह छोटा सा गुनाह, छोटा सा झूठ, छोटी सी चीज, जैसे कश्ती में एक छोटा सा सुराख होता है तो छोटे सुराख से पानी भरना शुरू होता है और कश्ती तबाह बर्बादी के दहाने पर खड़ी हो जाती है। इसी तरह जब हमारी जिंदगियों में छोटा सा गुनाह आ जाता है तो हमारी होल लाइफ, पूरी जिंदगी तबाही और बर्बादी के दहाने में चली जाती है। ऐसा ही है। तीसरी ईद है पहले फलों की ईद। पहले फलों की ईद कि जब फसल की कटाई होती थी तो लोग खुदा की हजूरी में अपने पहले फल लाते थे। वो पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं ना कि इतना ऐफा आटा, इतना मैदा, इतनी चीजें वो खुदा के घर में लाते थे। हिज्जी नबी के सहीफा में लिखा हुआ है कि तुम अपने ही घरों को दौड़ते जाते हो, तुम जो जमा करते हो वो सुराखदार थैलियों में जमा करते हो, पता नहीं चलता। तुम खाते तो हो पर सेहत नहीं होते, तुम पहनते तो हो पर गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने घर की फिक्र है, तुम्हें खुदा के घर की फिक्र नहीं। नए अहदनामा में अमाल की किताब में जब हम देखते हैं तो रसूल क्या वहां पे पौल कहता है, वो कहता है पालूस के खतूत में कि जो शागिर्द थे, जो लोग थे, अपनी चीजें जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रखते थे। इवन देन के साथ लिखे वो कर्ज लेके भी खुदा के लोगों को, खादिमों को और खुदा के घर में लाते थे। लेकिन आज हमारी जरूरतें क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि हमें खुदा के घर की फिक्र नहीं। मैं आज आपको ये होमवर्क देती हूँ, हिज्जी नबी का सहीफा घर जाके पढ़िएगा। हेगाई, इंग्लिश में हेगाई, हिज्जी नबी उर्दू में बोलते हैं। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो ईद पेंतीकोस्त है ये चौथी ईद है। इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। हफ्तों की ईद मनाते थे। और ये जो हफ्तों की ईद है ये फसल की कटाई के बाद, फसल जब पक जाती थी और कटाई होती थी तब ये ईद मनाते थे। फिर हम देखते हैं और सबसे बढ़कर ये जो ईद पेंतीकोस्त के दिन है, एक बहुत बड़ा काम जो हुआ वो ये हुआ कि मूसा नबी कोई सीना के पहाड़ पर गए और 10 हुक्म लेकर आए, शरीयत लेकर नीचे उतरे। ये भी ईद पेंतीकोस्त के दिन हुआ। ईद पेंतीकोस्त का हमें रसूलों के अमाल यानी पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी हमें जिक्र मिलता है।
सो हमारे लिए वो शरीयत को लेके आए, 10 अहकाम को लेके आए। इसके बाद जो 7वीं ईद है वो है नरसिंगों की ईद, छठी ईद सॉरी, यानी योमे कफारा। 5वां है नरसिंगों की ईद। नरसिंगों की जो है ये नए साल, जैसा नया साल शुरू होता है, जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह यहूदी लोग जो थे वो नरसिंगों की ईद को सेलिब्रेट करते थे, नए साल को। और फिर है योमे कफारा, छठी ईद। योमे कफारा जो है ये मुकद्दस दिन है, अपने आप को तकदीस करने का, अपने आप तकदीस का मीन पाक करने का। यानी जो कोई गुनाह करता था तो काहिन साल में एक दफा कुर्बानी देता ताकि उसके गुनाह क्या हो जाए, माफ हो जाए। लेकिन मेरे यीशु ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि उसने साल भर हमें माफी का मौका नहीं दिया, उसने साल भर हमें पाक रहने का फजल नहीं बख्शा, बल्कि उसने वो काम कर दिया, उसने हमेशा हमेशा के लिए आपको आजाद कर दिया। और जितने भी उसके खून पर, उसके लहू पर ईमान लाते हैं, उसके दुखों पर, उसके जी उठने पर ईमान लाते हैं, वो हलाक नहीं होंगे बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। सो अजीजों, ये ईद फसा का 50वां दिन है। जो ईद पेंतीकोस्त है ये ईद फसा के बाद, जब ईद फसा थी तो 7 हफ्तों को गिन लीजिए, 49 डेज बनते हैं, 49 दिन बनते हैं। सो 50वें दिन जो है ये ईद मनाई गई। यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं ये वाला खाना में क्या कर रहे थे, इकट्ठे थे, दुआ कर रहे थे। आज हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम लफ्जों पर गौर नहीं करते। आया कि मैं अगर हम मिलकर आज सीखते हैं ये बाला खाना क्या है, बाला खाना किसको कहते हैं? खुदा दे नाल गल कीती जावे दुआ दे विच। बाला खाना कहते हैं जैसे बाला तर होता है, ऊंचा। खुदा जो है रब्बुल फाज है वो बाला तर है। आज आप जहां बैठे हैं ये बाला खाना में बैठे हैं, यानी अपर रूम को कहते हैं बाला खाना। ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर होता है और उसके ऊपर जो है ये सेकंड है, तो ये बाला खाना है। सो यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो थे, यीशु के शागिर्द जो है वो बाला खाना में उसकी तारीफ कर रहे थे, वो दुआ में मशगूल थे। आज हम इसके मुताल्लिक 5 बातें सीखेंगे। बाला खाना जो है वो अपर रूम को कहते हैं, राइट। और यीशु मसीह ने, हमने अमाल की किताब उसके पहले बाब उसकी 4थी आयत में क्या पढ़ा है, उसने वो कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम क्या करना, बाला खाने में ठहरे रहना, यही ठहरे रहना। अब हमें ठीक तरीके वक्त की मुद्दत का पता नहीं, लेकिन होपफुली थियोलॉजियन कहते हैं कि 10 डेज वो दुआ में झुके रहे। आज हम अपनी जिंदगियों को देखें, क्या हम 5 मिनट से ज्यादा दुआ में झुकते हैं? क्या हम आधे घंटे से ज्यादा दुआ में ठहरते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने बहन भाइयों पर, बच्चों पर। ड्यूटी पे जाने के लिए उनके लिए टाइम मुकर्रर होता है, लेकिन चर्च आने के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं। जिदो उठे उदो मर्जी आगे, नेवर। जब आप, मेरे अजीजों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आप इसको पहला दर्जा देंगे तो यकीनन ये भी आपको पहले दर्जे पर हालेलुया। प्रायोरिटी देनी है आपने कलाम को और खुदा को। अभी हाल ही में कल परसों की बात है, एक कपल आया, मुश्किल हालात में था। कहते हैं, हमने कहा पास्टर क्रिस और मैं बैठे हुए, उनकी काउंसलिंग पास्टर जी कर रहे, मैं भी साथ थी। तो कहते हैं आप चर्च क्यों नहीं आते? कहते हैं वो जी हमारे पास 2 पपीज हैं इसलिए हम चर्च नहीं आते। माय गॉड, पपीज की ज्यादा अहमियत है, और जिसने तुम्हें बनाया और आज के दिन जिंदा रखा, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं? तभी हम मुश्किलात में पड़ते हैं जब हम उसकी अहमियत को भूल जाते हैं। जब हमें यीशु मसीह और उसके लहू और उसकी सलीब की अहमियत हम जान लेंगे, यकीनन आप सारे मसलों मुश्किलात से आजाद किए जाएंगे। आमीन। सो पहला जो है
ये अपर रूम में जो दुआ कर रहे थे, हम इसके मुतल्लिक आज 5 पॉइंट सीखेंगे। पहला पॉइंट है ये फरमाबरदारी की जगह थी। दूसरा पॉइंट है ये इत्तेहाद की जगह थी। तीसरा पॉइंट है ये दुआ की जगह थी। चौथा पॉइंट है ये कुव्वत की जगह थी, यहीं से वो कुव्वत से भरे थे। और पांचवी और आखिरी बात पे हम गौर करेंगे, ये तैयारी की जगह थी। वो तैयार हो रहे थे। आज हम सब जो खुदा के घर में आते हैं, उसकी हजूरी में बैठते हैं, अजीजों आज से शुरू कर लीजिए इस दिन को गिनना कि आज से हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। आज हम यीशु मसीह की दूसरे आमदे सानी के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। कि जब वो हमें कहना तो आसान है कि खुदावन जब तू बादलों पे आए तो सानू याद कर ले, ऐसे ही कहने ना असि हवा च उड़ के तेरा, लेकिन हवा में कब उड़ेंगे? जब तक हमारे पास हवा पे उड़ने का लिबास ही नहीं होगा। पानी में तैरने के लिए लिबास पहना जाता है, तभी हमारी जान बचती है। तो अब दूसरे आमदे सानी के लिए हम तभी तैयार हो सकेंगे जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम तब ही मेरे शागिर्द ठहरोगे जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आपके काम एक तरफ लेकिन यीशु एक तरफ। यीशु बालातर है, काम आपके ये है, मेरे काम ये है। कभी भी अपने कामों को यीशु से ऊंचा मत कीजिए, वरना मारे जाएंगे, वरना दुनिया में ही रह जाएंगे। उसे कबूल कीजिए। और पहले पॉइंट हम मैंने पांचों पॉइंट आपको बताए हैं कि फरमाबरदारी की जगह को हम देखते हैं। That is the place of obedience। ये फरमाबरदारी की जगह थी, क्योंकि अमाल पहला बाब उसकी 4थी आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया और हुक्म दिया कि तुम यहीं ठहरे रहना। मैं जानती हूं अगर मैं या पास्टर क्रिस या पास्टर कमरान आपको कह दें आज रात आपने यहीं ठहरना है, कौन है जो अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर करने के लिए ठहरेगा? लेकिन करना भी है, वरना हम सोचते हैं नहीं मैं किस्तां देनिया नहीं, मैं फलाना काम करना है। अजीजों सारे काम हो जाएंगे। कलाम में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। पहले हमें उसकी बादशाही को ढूंढना है, उसके वादों पर ईमान रखना है। खुदा का वो वादा जो पाक रूह के मुताल्लिक किया गया था, खुदावन यीशु ने कहा जब तक वो पूरा ना हो जाए तुम यहीं ठहरे रहना, यानी तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। जब भी हर साल ईद पेंटिकोस्त का दिन आता, यहूदी जहां कहीं भी होते वो यरूशलेम में आकर इकट्ठे हो जाते। इतनी अहमियत देते रूहुल कुद्स के दिन को, ईद पेंटिकोस्त को मनाने को। जब आखिरी फसह के बाद का मैं बता चुकी हूं, जितने नहीं आए वो भी सुन लीजिए भाई, कि ईद पेंटिकोस्त जो है ये 50वें दिन मनाएंगे, जब यीशु मसीह ने अपना आखिरी खाना शागिर्दों के साथ खाया। उसके बाद 7 हफ्तों को गिन लीजिए, 49 डेज बनते और 50वें दिन ये ईद मनाई गई। मसीह के शागिर्द जो हैं वो 120 की जमात के साथ कहां पर मौजूद थे? बाला खाना में मौजूद थे। आज हमें सीखने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल किए बगैर हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। जब तक हम उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे तब तक पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह आज हमारी जिंदगियों में काम करे तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके हुक्मों पर आज से अमल करना शुरू हो जाए। आमीन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि खुदा बाप, बेटा और रूह क्या है? तीनों एक है। तीनों अलग अलग नहीं है। जैसे कि एक एग ले ले, एक एग होता है, ऊपर कवर होता है, उसके अंदर व्हाइट एग होता है और फिर एग योक येलो होता है, ठीक है? तो क्या एक अंडा 3 अलग अलग होते हैं? वो एक ही अंडा बनता है। इसी तरह खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स एक ही हैं, इनके काम एक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद का रूह फरमाता है कि पास तुम जाकर क्या करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। खुदावंद ने आपके और मेरे सुपुर्द ये काम किया है। अजीजों, कई दफा हम रवायात को पूरा करते हैं, हम बपतिस्मे ले लेते हैं। इसमें आज हम एक रवैये पर भी बात करते हैं। हमें एक रवैया भी शागिर्दों का नजर आता है कि यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम यहीं ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। अगर हमें कोई चीज हासिल करनी होती है, सपोज अगर ऑफिसर हमारे ऑफिस का ऑफिसर कह दे कि आज तुम्हें सैलरी मिलनी है, तुम्हें रात 8 बजे तक मिलेगी, तो हम तो टिक के वहीं बैठ जाएंगे। हो सकता है हम अपना खाना पीना भी वहीं ले जाए। ऐसा मुमकिन है, हम ऐसी चीजों से मुनकर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी हुक्म की तकमील करते हुए शागिर्द दिखाई देते हैं जो खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुम यहीं ठहरे रहना। वो वहीं ठहरे रहे। सो जब तक उन्हें कुव्वत का लिबास ना मिल गया। आज हम बपतिस्मे ले लेते हैं, आज हम खुदा का पाक रूह पा लेते हैं, लेकिन हमारे रवैये तब्दील नहीं होते। हमें सीखने की जरूरत है, आज हमें गौर करने की जरूरत है। हमारी वही बातें, वही नफरतें, वही ऐबजोइयां। मत्ती की इंजील में तो लिखा है तुम किसी की ऐबजोई ना करना, क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। अजीजों, कलाम को सिर्फ पढ़ के पीठ पीछे नहीं, पुष्ट पीछे नहीं फेंकना, इसे अपनी हर वक्त आंखों में, अपने दिल में रखना है। तभी आप उस दिन के लिए तैयार हो सकेंगे। हमें अपने, क्योंकि ये तब्दीली का दिन है, जैसे रेज़रेक्शन तब्दीली का दिन था, इसी तरह ईद पेंतिकोस्त जो है ये तब्दीली का दिन है, ये रूहुल कुद्स को पाने का दिन है। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाप रूहुल कुद्स कबूतर की मानद आ गया और बेटा मौजूद था। तीनों फिर इकट्ठे नजर आ रहे हैं हमें। कैसी खूबसूरत बात है। और ऊपर से क्या आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आज अगर आप चाहते हैं खुदा मुझसे, मेरी जिंदगी से खुश हो, तो अजीजों फिर आपने अपने आप को बदलना है। सो दूसरा हम नुक्ता देखते हैं, ये इत्तेहाद की जगह थी, द प्लेस ऑफ यूनिटी। ये रूम इत्तेहाद की जगह थी। सारे ईमानदार एक मन एक चित्त होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, यूनिटी में होकर, यक दिल होकर यीशु मसीह की हुजूरी में झुके हुए थे। जैसे कि इब्तदाई चर्च हमें नजर आ रहा है, अमाल की किताब में हमने अभी पढ़ा है कि 120 की जुमाइत पर खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल हुआ। खुदा का पाक रूह जो है वो यूनिटी में काम करता है, वो मोहब्बत में काम करता है, क्योंकि उसने कहा कि तुम अगर अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हो तो कोई बड़ा काम नहीं करते। बस अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उनसे मोहब्बत करो। उसने तो कहा अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो। तो असी अपनी जिंदगी पे गौर करिए। असी जब तक इट दा जवाब पत्थर ना दे दिए सानू चैन ही नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। नहीं, मैं सुबह उठ के उन्हें दसांगी, मैं दसांगा, बताऊंगा मैं भी कौन हूं। यार आप कौन है? आप यीशु के फॉलोअर हैं, आप यीशु के शागिर्द हैं, आप ईमानदार हैं, आप चुने गए हैं, आप अलग किए गए हैं, आप मुकद्दस किए गए हैं, आप शाही काहिनों का फिरका हो। सो आज आपने कलाम को सुनकर अपने आप को बदलने की करनी है। अजीजों, यही कलाम जो खुदा का कलाम है, ये हमें जोड़ता है, ये अलाइन करता है और उस वादे के पूरे होने का हमें इंतजार करने का फजल भी देता है। तीसरा जो है वो हम देखते हैं दुआ करने की जगह, द प्लेस ऑफ प्रेयर। ये दुआ की जगह थी, हम देखते हैं। इस हवाला में हमने पढ़ा कि 120 की जमात जो है वो यक दिल होकर घुटनों के बल झुकी हुई थी। आज हम देखते हैं जब कभी हम मुश्किल हालात में हो,
हम दूसरों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए, लेकिन आया कि उस सारे मुश्किल वक्त में हमारी जिंदगी क्या इस सारे प्रोसेस से, दवाइयां माहौल के प्रोसेस से गुजर रही है? हम खुद कितनी दुआ करते हैं। कहते ने उस कौम दी अज तक हालत नहीं बदली जिन्हों आप अपने बदलने दी तब्दीली दा एहसास ना हो। वो कभी नहीं बदलते जिनको खुद बदलने का एहसास ना हो। फिर हम ला किसी को कहें यार तुम ठीक हो जाओ, ओ अच्छा नहीं, ओ बुरा है, ओ वो बुरा नहीं। इफ यू डोंट माइंड, मुझे माफ कीजिएगा, अगर मैं कहती हूँ मीनाक्षी सिस्टर बुरी, मीनाक्षी सिस्टर बुरी नहीं, बुरी मैं हूं, क्योंकि मैं उसमें बुराइयां देखती हूँ, क्योंकि मैं उसमें बातों को तलाश करती हूँ, बुरी बातों को। अगर मैं कहती हूँ भाई डेविड बहुत अच्छे है, भाई डेविड अच्छे नहीं, मैं अच्छी हूँ, मेरा दिल उसमें अच्छाई को देख रहा है। हालेलुया। सो आज से हमने ऐसे तब्दील होना है, हमने कलाम को अपने अंदर रखना है। हाँ, अगर वो आपको हिट करता है उसके लिए दुआ में झुक जाओ। अब कभी मेरे साथ बुरा हो, मैं कहती हूँ खुदावन इसे बरकत दे, ये तेरे कलाम की रूह से बदले, मैं उसके लिए ऐसी दुआ करना शुरू हो जाती हूँ। सो अजीजों, हमें कलाम के मुताबिक खुद को डालना है, क्योंकि शागिर्दों ने कलाम के मुताबिक, यीशु के हुक्म के मुताबिक अपने आप को तब्दील किया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है के शागिर्द जो हैं, कोई मछेरा था, कोई महसूल लेने वाला था, कोई कुछ करता था, लेकिन यीशु ने जब पतरस और इंद्रियास जाल बुन रहे थे तो यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। देखिए उन्होंने क्या, नहीं खुदावंद मैं जरा ऑफिस से होके आना, मैं जरा मछलियां फाड़ के आना, क्या कहा उन्होंने फौरन झट से जाल छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, आज अगर आप तब्दील होना चाहते हैं, तो अपने सारे काम काजों को एक साइड पर रखकर बस यीशु और उसकी सलीब पर फोकस कीजिए, जो 6 घंटे बाहर लटकाए मेरे और आपके लिए खड़ा रहा, उस पे गौर कीजिए मेरे अजीजों। फिर खुदा जो है वो आपको तब्दील करने की भी कुदरत रखता है। आज हम देखते हैं, हम दुआया मजबे जो हैं वो हमने कैसे बनाए हैं। हमने ऐसे दुआये मजबों को बना रखा है कि ओदे उत्ते सारे स्मोकिंग करने वाले, ड्रिंकिंग करने वाले भी चढ़ आते हैं। लेकिन खुदा तो क्या कहता है कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी क्या बनो, पाक बनो। जब हम किसी से पर्सनल मुलाकात करते हैं तो फिर हम एक पर्सनल स्पेस भी, एक पर्सनल जगह को महसूस कर देते हैं, महसूस करते हैं फला टाइम मैं तेरे से मुलाकात करूंगा, वहां आ जाना। तो फिर हम ये जो पाकीज़गी का खुदा है, फिर हम अपने घरों में उसके लिए क्यों थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते, फिर हम उसके लिए क्यों मस्बा बना नहीं सकते। हमें ऐसे मस्बा बनाना है जिस पर सिर्फ पाकीज़गी ही पाकीज़गी। हमें गौर करने की जरूरत है मेरे अजीजों। खुदा का कलाम जो है वो पाक है। चौथा पॉइंट है, सेकंड लास्ट, कुव्वत की जगह, द प्लेस ऑफ पावर। जहां हम देखते हैं कि वो कुव्वत हासिल करने के लिए दुआ में झुके हुए थे। ग्रीक वर्ड जो हम ग्रीक ट्रांसलेशन में देखते हैं तो ये कुव्वत जो है ये डायनामाइट पावर को भी ये प्रेजेंट करती है, दिखाती है। डायनामाइट की जो कुव्वत है, जो पहाड़ों को रेजा रेजा करते हैं, डायनामाइट की कुव्वत जो है वो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि ताकि पहाड़ जो है चकनाचूर हो जाए। तो रूहल कुद्स भी डायनामाइट की कुव्वत रखता है। वो आपके सारे गुनाहों को, आपकी सारी कमजोरियों को, आपकी सारी रुकावटों को वो दूर कर देता है और आपको एक नया मखलूक बना देता है। आमीन। सो अजीजों, आइए, जो डायनामाइट की कुव्वत है ये पाक रूह की कुव्वत है, जो शैतान के तमाम मंसूबों को, तमाम खौफ को जो है वो चकनाचूर कर देती है। इसलिए जैसे ही शागिर्दों ने उस कुव्वत को हासिल किया तो उनके अंदर एक पावर आ गई। वो पहले झिझकते थे, उसकी मुनादी करने थे, क्योंकि आखिरी आज में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा 8वीं आयत में, हमारा पहला बाप
उसकी 8वीं आयत, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये ऐसी कुव्वत है जो आपको मिल जाती है, फिर आप मुनादी करने से, फिर आप खुशखबरी देने से घबराएंगे नहीं, फिर आप खौफ नहीं करेंगे। पाक रूह जो है ये आपके अंदर से सारे डर, सारे खौफ, सारे शैतान के मंसूबों को मिलिया-मेट कर देता है, ये दो खौफ से दूर कर देता है। तो फिर पाक रूह जो है एक मसीही को है वो मुनादी करने के लिए उभारती है, क्योंकि जो मसीह के शागिर्द हैं, आप सबसे बड़ी खूबसूरत मुझे स्टीफनस याद आ रहा है। स्टीफनस को रोका गया ना कर मुनादी, लेकिन उसको संसार किया गया पत्थरों से, लेकिन वो खुदा की मुनादी करने के लिए रुका नहीं। आज कितने हैं जो खुदा की हुजूरी में खुद को सरेंडर करते हैं? खुदावन वक्त हालात कैसे भी आ जाएं, मैं अपने आप को तेरी हुजूरी में सरेंडर करती हूँ, मैं अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ, करता हूँ। अजीजों, उसकी मोहब्बत को जानिए कि जब हम गुनाहगार थे तो उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हमें अपने आप को कलाम के मुताबिक डालना है। कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल अपने खतूत में बयान करते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यस्सु का भी था, क्योंकि बाला खाना के अंदर जो कुव्वत शागिर्दों ने हासिल की वो उस जगह पर ठहरने के लिए नहीं। आज अगर आप उस कुव्वत से लबरेज हो रहे हैं तो वो कुव्वत आपको एक जगह महदूद डिब्बे में बंद करने के लिए नहीं, बल्कि जब आपके अंदर वो कुव्वत आ जाए, आप किसी भी मॉल पे जाएं, आप किसी फ्रेंड से मिले, उसको खुदा की तरफ फेर लाए। अंद्रयास बहुत से ऐसे काम करता, पतरस का भाई जो था। अजीजों, 5वां जो है ये तैयारी की जगह थी, द प्लेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर द मिशन वर्क। वो एक मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। मिशन क्या था? खुदा की मुनादी करना। उनका मिशन था, उन्होंने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया था। इस कमरे में वो तैयार हो रहे थे। मैं समझती हूँ आज हम खुदा की हैकल में बैठे हुए हर संडे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं। खुदावन पाक खुदा रब्बुल फाज जब अदालत करने को आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वालों में से हों, हम हालेलुया के नारे लगाने वालों में से हों। अजीजों, जैसे ही उन्होंने वो कुव्वत हासिल की जो उस वक्त वो तैयारी के रूम में बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने वो कुव्वत हासिल कर ली तो वो क्या करने लगे? वो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने आप को एक कूजे में, एक डिब्बे में बंद नहीं किया। वो खुदावन यीशु मसीह भी हम कलाम में पढ़ते हैं कि वो दो करके जो है वो खिदमत के लिए निकल गए। आज हम कितने हैं जो खुदा की खुशखबरी को आम करते हैं, या हम सिर्फ सीट्स गर्म करके तो घरों को चले जाते हैं? नहीं जी, हमने हाजिरी लगवानी है, संडे को मैं लाजमी चर्च जाना। भाई, चर्च आने का मतलब ये नहीं कि आप आए और सीटें गर्म कर जाएं, आप खुद को पहले तब्दील करें। मेरी एक बात आज साथ लेते जाइएगा, जब आप किसी को कोई बात कहते हैं ना कि ये काम नहीं करना, वो बंदे के ऊपर तब तक आपकी बात का असर नहीं होगा जब तक आप उस प्रोसेस से ना गुजरे, जब तक आप उस काम में ना बदले हो। आप अगर मैं आपको कहती हूँ ना बहन अलवीना ऐप जो नहीं करनी, तो बहन अलवीना उदों तक इस काम चो नहीं गुजरेगी, तो बदलेगी नहीं, इसके दिल पर चोट नहीं लगेगी जब तक मैं नहीं बदलूंगी। क्योंकि जब हम खुद बदलते हैं फिर हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज भी बदल देते हैं। यीशु मसीह पाक थे, इसीलिए वो छूते थे तो लोग पाक हो जाते थे। यीशु मसीह कामिल थे, इसीलिए वो छूते थे तो लोग कामिल हो जाते थे। आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को बदलिए, अपनी कमजोरियों को जानिए। मेरे अंदर ये कमजोरी है। अजीजों, ये उस वादा को पूरा करने की जगह थी जहां वो ठहरे हुए थे। ये वक्त जाया करने की जगह नहीं जहां पर आज हम बैठे हुए हैं। ये कोई नुमाइश करने की जगह नहीं जहां आज हम इकट्ठे हुए हैं।
ये कोई मुकाबलाबाजी की जगह नहीं, यहाँ पर हम इकट्ठे हुए। ये दुआ करने की जगह है, ये खुद को तब्दील करने की जगह है, ये यीशु मसीह को अपना लेने की जगह है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और वक्त किए बगैर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वक्त नजदीक है, पास तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आज अगर आप पाक रूह से भरना चाहते हैं तो अपनी कमजोरियों का, अपनी कमियों का इकरार कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जो कोई आज अपनी गलती का इकरार करके बिल्कुल प्योर होना चाहता है और वो यीशु से ये कहे, घुटनों के बल होकर कहे, यीशु तू मुझे अपने लहू से प्यूरिफाई कर, क्योंकि तेरा लहू पाक है, तेरा लहू जो धोकर साफ करता है। आइए सबकी आंखें बंद हो। जो अपने आप को घुटनों के बल करना चाहता है वो घुटनों के बल होकर यीशु को अपना आप पेश कर दे। खुदावन आपको आज अपने रूह कुस की कुदरत से भर रहा है। खुदावन का रूह आज आपको छू रहा है। खुदावन का रूह आज आप पे जुम्बिश कर रहा है। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। जिस तरह उस 120 की जमात पर खुदा के रूह ने लोगों को तब्दील किया, जब वो ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रहे थे तो सबको ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरी ही जुबान बोलता है। अजीजों, आज मेरा ईमान है पाक रूह आपके अंदर काम कर रहा है, पाक रूह आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज अपना आप पाक रूह को दे दीजिए और कहिए, पाक रूह तू मुझ में होकर काम कर। यकीनन वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, यकीनन वो आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता है। अजीजों, खुदा के पाक रूह को दावत दीजिए। और कई दफा अगर कोई प्रोफेसी कर दे तो हम उस शख्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सैमुएल की तरह उस बात को याद रखिए, जब तक 3 टाइम्स आपको उस विजन की, उस रोया की आवाज ना आए, मत कबूल कीजिए। क्योंकि सैमुएल को खुदा ने 3 दफा पुकारा, साउल को खुदा ने 3 दफा कहा कि ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। अजीजों, खुदा बोलता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं, पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकू, आज तेरे सुने के कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। वापस मानी आज का कलाम खुदावन इनके दिलों पर चोट करे। खुदावन आज के कलाम के वसीला से खुदावन इनके संगीन दिलों को तू तब्दील कर दे, गोश्ती दिल में बदल दे खुदावन, ताकि ये तेरी तारीफ और तमजीद करने वाले चेहरे और सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावन पाक खुदा ये इस कलाम को बांटने वाले बने। यीशु के नाम में दुआ को सुन और कबूल कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारें, लेकिन इससे पहले हम गीत के दौरान हदिया जात पेश करेंगे अपने अपने, और इसके बाद हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारेंगे ताकि ये वाला सेशन गुजर जाए। बोले 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 खुदा का रूह बोलता है, हमसे कलाम करता है। बोले 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 मेरे नाल पाक बोलदा से जिवें बोलदा से जिवें कदे मूसा और बल्कि मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाए। हालेलुया।
हालेलुया। आगे आ जाइएगा प्लीज, सब आगे आ जाए। हालेलुया। हिल जन गंगा तरती सारी, हालेलुया। हिल जन गंगा तरती सारी, रूह पाक तू रूदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश अपने लबों को खोलें प्लीज, दुआ करो। हालेलुया हालेलुया, प्रे प्लीज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बुलंद आवाज से प्रे करो। ओरे गदलास तलाश गदलास प्रे बेलिश। हालेलुया, उसकी हुजूरी यहाँ मौजूद है। ओ हालेलुया, वो हमें छू रहा है, वो हमें ब्लेस कर रहा है, वो हमें बरकत दे रहा है, वो हमें बहाल कर रहा है। हालेलुया, उसका रूह हमें कुव्वत दे रहा है, हमारी कमी कमजोरियों को दूर कर रहा है। हालेलुया हालेलुया, और हमें बता रहा है हालेलुया, हमारी कमियां हम पे जाहिर कर रहा है। हालेलुया हालेलुया, कि ये कमी है। हालेलुया, बस अंत्य से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज कहाँ है? हालेलुया, ये पत्थर जो उनसे हैं ये हमने हटाने, दुआ हमने करनी है, ये पत्थर हमने हटाना है, हमने अपने लबों को खोलना है। हालेलुया, अपने होठों को दबाए नहीं, बल्कि उसके सामने बयान करना। क्या अपने जिस्मानी बाप के सामने जब हम आते थे तो अपने होठों को दबा के रखते थे और वो हमारी बातों को समझ लेता था? ऐसा नहीं, बल्कि हम पुकारते थे कि बाबा मुझे ये चीज चाहिए। हालेलुया, उसी तरह खुदा भी हमारा बाप है और ये आप पे फजल हुआ है, ये उसका फजल है। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियों के साथ
soto le bele shemega talasto. Hallelujah, rakadozore bele bele balabarazo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, दुआ करें, प्लीज दुआ करें. rakadozore bele bele balabarazo bele bele. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया. आगे आगे चेक प्लेयर प्लीज. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. चेन प्लेयर बनाएंगे प्लीज. आगे ले बिस्टमा का दालेस रॉक दो रे वाले बड़े वाला बड़ा को. हालेलुया, हालेलुया. खुदावन शुक्र करते हैं तेरी पाक हुजूरी के लिए खुदावन. हालेलुया, हालेलुया. जिंदगियां तब्दील हो रही है. हालेलुया. सोचें बदल रही है. हालेलुया. ख्यालात बदल रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. जितने हम लोग हैं आवाजें कर रहे हैं. हालेलुया. प्लीज उसके तालिब हो जाए. ले को दो से बोलो से ले को दो से बोलो. ले मंगो दो. हालेलुया, 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 ये बढ़ते जाए खुदावन. ये बढ़ते जाए खुदावन. ये ब्लेस होते जाए खुदावन. हालेलुया. तेरे पाक रूह की हुजूरी में ये बढ़ते जाए खुदावन. हालेलुया. दिल तब्दील हो. सोचें बदले खुदा और तेरा रूह जुम्बिश रखला सो रे बने वाले बड़ा बड़ा सो रे खुदा में छू bless 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 bless. तेरा शुक्र कर, तेरा शुक्र कर, तेरा शुक्र कर. हालेलुया. ब्लेस कर सबको, ब्लेस इनके घरानों को ब्लेस कर. जहाँ पे ये रहते हैं खुदा उस जगह को ब्लेस कर दे खुदावंद. और मजबे कायम है घरों के अंदर खुदावंद. मजबे कायम हो खुदावंद. हालेलुया. इनकी औलाद को बाबरकत बना दे खुदावंद. जहाँ पे ये जॉब करते हैं वो जगह भी बाबरकत हो खुदावंद. वो लोग बाबरकत हो जाए खुदावंद. हालेलुया, 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 हालेलुया. खुदावंद मिन्नत करता हूँ खुदावंद तमाम खुदावंद पास्टर्स खुदावंद लीडर्स खुदावंद खुदावंद तेरे रूह से खुदावंद मामूल होते जाएं खुदावंद. तुझ में बढ़ते जाएं खुदावंद. हालेलुया. गहरी हुजूरी गहरी मामूली छुए खुदावंद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रास्तों गोड़ा बाला और उम्र की दराज से बरकत की दुआ. हालेलुया, हालेलुया. खुदा तेरी आशीष तेरा रूह कसरत के साथ नाज़िल हो. और आज खुदा लोग तुझ में बढ़ते जाए. नहीं माल्ला कहता था इस मुल्क में, इस शहर में
इस इलाका में खुदावन, हालेलुया हालेलुया, प्रेसिडेंट को खुदावन, हालेलुया, प्राइम मिनिस्टर को, आला अथॉरिटीज को, तमाम लोगों को खुदावन तेरा पाक रूह लीड करे, तेरा पाक रूह गाइड करे खुदावन। हम सबको छूना और ब्लेस करना, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नाम से। हालेलुया हालेलुया। पास्टर अंकिया से रिक्वेस्ट है कि वो आखिरी दुआ करें। Praise you, Jesus. आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए और हम कलमाते बरकत से और आखिरी दुआ से रुखसत होंगे। बाप आसमानी, आज तेरे रूह कुद्स की झुंबश के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा पाक रूह खुदावन एक एक को छू गया। मैं तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। आज की कलाम ने, आज की प्रस्तिश ने इनके दिलों पर चोट की खुदावन। जिस तरह उस 120 की जमात पर तेरे कलाम, तेरे रूह कुद्स ने खुदावन यीशु के पाक लहू की कुदरत की मोहर कर दी खुदावन। आज खुदावन तेरे पाक लहू की कुदरत इनके दिलों पर मोहर कर चुकी है। ए खुदावन, एक एक जिंदगी ने तुझे अपना आप दे दिया है। खुदावन तू इनको छू, इनके घरानों को छू खुदावन, इनको मसा कर, इनको खुदावन तू बरकत दे, इनके सारे काम काज को संवार खुदावन। और यीशु के नाम में खुदावन पाक रूह तू इन पर अपनी बरकत, अपनी आशीष को नाजिल फरमा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज के सारे हदिया जात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दिया खुदावन, ये अपनी शुक्रगुजारियां, अपनी दैयकियां, अपने हदिये, अपने नजराने तेरी पाक हजूरी में लाए। तू इसे खुदावन हाबल की कुर्बानी की तरह कबूल फरमा। आज इनके नजराने तेरी पाक हजूरी में बहूर की मानिंद पहुंच चुके हैं। ए खुदावन, तू आज पर रहम कर और फजल कर खुदावन, और फिर बैठने का फजल देना, ताकि खुदावन हम तेरे शागिर्दों की तरह हर वक्त दुआ करने, रोटी तोड़ने में मशगूल रहे और रोजा रखने में, ताकि हम तुझे पसंद आ सके। बाप आसमानी, आज की सारी प्रस्तिश के लिए, कलाम के सेशन के लिए, एक एक इबादत के हिस्सा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। छू और ब्लेस कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन आमीन। जिसने हमें सिखाया अपने हाथों को बुलंद करेंगे। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आशीष में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राइल के साथ, आपसे लेकर मसीह तेरी आमदे सानी तक होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। तो या 1 मिनट में दे सकता है। किसी के पास कोई गवाही है? जय मसीह की गवाही सिस्टर मीनाक्षी दे। ओके ओके, खुदा का शुक्र है कि साथ चल रही है मेरी गवाही। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड।